हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है जीएस फोकस फैमिली में। और आप सभी को ज्ञात होगा, मैं राहुल सिंह आपके लिए पार्ट 4 लेकर आया हूँ। इंडियन पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था से लेकर जो पार्ट 3 हो चुके हैं उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। और मेरा मानना यह है कि आप लोग यदि इस सेशन को जो है शेयर करते हैं और अपने मित्रों के साथ जो है बताते हैं कि ये एक चैनल है जीएस फोकस फैमिली, आपका परिवार है, जिसे आप शेयर करते हैं, तो हम लोग उससे मोटिवेट होंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जो है स्टूडेंट्स जुड़ सकेंगे। और हमारा मानना ये है कि हम यदि आप लोग ऐसा करते हैं तो हम बेहतर से बेहतर कंटेंट जो कि आपके हित के लिए होगा, और आपके जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनमें भी क्वेश्चंस सीधे डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। वही क्वेश्चंस जो हैं हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने की कोशिश करते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने मित्र लोगों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, ताकि वे भी हमसे जुड़ सकें और कंटेंट का बेहतर फ़ायदा जो है उठा सकें। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम क्वेश्चंस की ओर ही चलते हैं। और देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने सिखों, भारतीयों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों और यूरोपीय लोगों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बढ़ाया था? ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा थ्योरी जान लेते हैं हम। जैसे आज हम करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935। ठीक है, 1935। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लें। जैसे इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोला गया था। तो मोंटेग्यू कौन थे और चेम्सफोर्ड जो हैं वो कौन थे? ठीक है, तो देखिए, ज़्यादा से मैं यहाँ लिख तो नहीं पाऊँगा, लेकिन जो मेरे शब्द होंगे उन्हें आप जो है, यदि आप अपने नोट्स बनाते हैं तो उन्हें ज़रूर लिखिएगा और ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मोंटेग्यू जो थे वो भारत सचिव थे। क्या थे? भारत सचिव। और जो चेम्सफोर्ड थे वे थे आपके वायसराय। क्या थे? वायसराय। ठीक है, और ये जो भारत सरकार अधिनियम है ये आपका 1921 में ये लागू हुआ था। 1921 में, याद रखिएगा, 1921 में क्या हुआ था? लागू हुआ था ये। ठीक है, और बात करते हैं इसमें क्या हुआ था। इसमें जैसे केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, यानी जो केंद्र में जो है आपकी सेंटर में द्विसदनात्मक व्यवस्था हुई थी। जैसे बात करते हैं, एक आपका उच्च सदन हुआ करता था जिसे राज्य परिषद कहा करते थे। एक निम्न सदन हुआ करता था जिसे लोअर हाउस यानी केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, राज्य परिषद जो उच्च सदन यानी जो अपर हाउस हुआ करता था उसमें जो है आपके 5 ईयर्स उनका जो कार्यकाल होता था वो 5 ईयर्स का कार्यकाल होता था। और इसमें 60 मेंबर्स होते थे। कितने होते थे? 60 मेंबर्स होते थे। 60 में आपके बात कर लेते हैं आगे। जैसे 60 में आपके होता क्या था? 60 मेंबर्स होते थे और 60 में आपके 26 जो हैं आपके मनोनीत होते थे, नॉमिनेटेड किए जाते थे। और जो आपके बाकी हो गए 34 ये आपके निर्वाचित होते थे, आपके इलेक्टेड होते थे सदस्य। ठीक है, अच्छा, बात कर लेते हैं अब प्रांतों में द्वैध सदनात्मक शासन भी लागू हुआ था। द्वैध शासन लागू हुआ था। सदनीय इसे कर लेना, द्वैध शासन लागू हुआ था। और द्वैध शासन जो लागू हुआ था ये आपके 8 प्रांत बने थे। कितने प्रांत बने थे? 8 प्रांत बने थे। अच्छा, प्रांतों के बारे में बात कर लें। जैसे फर्स्ट पर आपका असम था, सेकंड पर आपका बंगाल था, और थर्ड की बात कर लेते हैं तो थर्ड पर आपके जो हैं आपके बिहार और उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा ये दोनों थे थर्ड पर जो है। और जो फोर्थ था वो आपका मध्य प्रांत था। क्या था? फोर्थ आपका मध्य प्रांत था। और जो आपका फिफ्थ हुआ करता था जिसे हम संयुक्त प्रांत यानी यूपी, आपका उत्तर प्रदेश हुआ करता था। और 6 जो हुआ करता था वो बॉम्बे हुआ करता था। 6 क्या हुआ करता था? बॉम्बे। ठीक है, और जो 7 था वो मद्रास था। ठीक है, वो मद्रास था। और जो 8 था वो था पंजाब। क्या था? पंजाब। याद रखिएगा, पंजाब था। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं। जो लोक सेवा आयोग का भी इसमें गठन हुआ था। लोक सेवा आयोग का जो गठन हुआ था वो एक रिपोर्ट आई थी, ली आयोग की रिपोर्ट, इसके आधार पर इसका गठन हुआ था 1924 में। याद रखिएगा, 1924 में इसका गठन हुआ था। और 1924 में जो गठन हुआ था इसमें आपके 40 इसमें देख लेते हैं। देखो, इसमें जो हुआ करते थे, यहाँ एक पेज ले लेता हूँ मैं, इसमें आपके 40% तो आपके इंडियन हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? इंडियन। ठीक है, 40% ही आपके ब्रिटिशियर्स हुआ करते थे। 40% ब्रिटिशियर्स हुआ करते थे। और 20% जो हुआ करते थे ये आपके प्रांतों से जो पदोन्नत हुआ करते थे वो हुआ करते थे प्रांतों से। ठीक है,
अच्छा, इससे बात करें ली आयोग की रिपोर्ट पर जो है 1 अक्टूबर कितना 1 अक्टूबर 1926 को जो है आपका पीएससी की जो है गठन हुआ था। पीएससी का गठन हुआ था और पीएससी के जो पहले अध्यक्ष थे वे थे रॉस वारकर। ठीक है। और भारतीय अध्यक्ष की बात करें तो ये आपके HK कृपलानी हुआ करते थे। ठीक है। अच्छा, पीएससी का गठन जो 1926 को हुआ था, इसके बाद 1935 में जो है इसे फेडरल यानी आपका FPSC कर दिया गया था, FPSC हो गया था। और इसके बाद जो है 1950 से ये UPSC, ठीक है, याद रखिएगा ये, इससे बाद जो हुआ था UPSC हो गया था। ठीक है। अच्छा, इसमें बात कर लेते हैं, जैसे 1919 की बात करें हम, 1919 में क्या हुआ था, 1935 नहीं 1919 की ही बात करते हैं अभी। 1919 में देखो, जो आपका भारत परिषद का जो वेतन हुआ करता था, वेतन किसका, भारत परिषद का जो वेतन था वो आपका ब्रिटेन से आता था। कहाँ से आता था, ब्रिटेन से। इसमें सदस्य जो हुआ करते थे मेंबर, वो आपके 8 से 12 यानी 8 to 12 मेंबर हुआ करते थे। और जो भारत सचिव की सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति भी की गई थी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करें जैसे भारत शासन अधिनियम जो 1935 था आपका, भारत शासन सरकार अधिनियम जो आपका 1935 था, 1935 की बात करें तो इसमें जो कुल धाराएं थी, ठीक है, कुल जो धाराएं थी वो 321 थी। कितनी थी, 321। और जो अनुसूचियाँ जो हुई थी इसमें 10 थी। कितनी थी, 10 अनुसूचियाँ थी। अच्छा, बात करते हैं, यहाँ मैंने नेहरू लिखा है, और नेहरू जी की बात करें तो नेहरू जी ने इस जो आपका भारत सरकार अधिनियम था, इसे बोला था नेहरू जी ने कि गुलामी का नया चार्टर है ये। क्या बताया था, नेहरू जी ने इसे बताया था गुलामी का नया चार्टर। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, इससे बात करते हैं, इसके बाद आपका जैसे ये आता है अखिल भारतीय संघ बनाने की बात। अच्छा, इसमें जो 1935 का जो एक्ट था, अधिनियम था, इसमें भारत शासन यानी जो अखिल भारतीय संघ थी उसको बनाने की बात की गई थी, लेकिन नहीं बना। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ करता था, जैसे ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, और ब्रिटिश प्रांत से जो है आपके 11 मेंबर्स हुआ करते थे, और कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते हैं, और देसी रियासतें। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं इसकी द्वैध शासन की भी शुरुआत इसी में हुई थी। ठीक है, द्वैध शासन की शुरुआत, लेकिन कहाँ, जैसे बात कर लें हम आगे नेक्स्ट पेज लेके, जैसे द्वैध शासन की बात कर लें तो केंद्र में हुआ करती थी। कहाँ हुआ करती थी, केंद्र में द्वैध शासन। ठीक है, याद रखिएगा, द्वैध शासन। अच्छा, जो प्रांतों का द्वैध शासन था वो समाप्त कर दिया गया था। याद रखिएगा, प्रांतों का जो द्वैध शासन था वो समाप्त कर दिया गया था। अच्छा, प्रांतों को क्या बना दिया गया था, स्वायत्त बना दिया गया था प्रांतों को, और ये बोला गया था कि ये जो है वायसराय के अधीन नहीं होंगे, और प्रांतों में सरकारों का गठन हुआ। फिर प्रांतों में सरकारों का गठन जो हुआ, उसके बाद 1937 में इलेक्शन हुए। कब हुए, 1937 में हुआ इलेक्शन। ठीक है, 1937 में जब इलेक्शन हुए तो जो इलेक्शन हुए थे वे आपके 1585 सीट्स पर हुए थे। कितनी, 1585 सीट्स पर। और इसमें जो है आपकी 482 सीटें जो है मुस्लिम लीग की थी, और कांग्रेस की जो थी वो 707 सीटें थी। मुस्लिम लीग की M रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, और कांग्रेस को C रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 707 सीट्स जो थी वो कांग्रेस की थी, 482 मुस्लिम लीग की। अच्छा, हुआ क्या, ये सरकारें जो हैं आपकी केवल और केवल 28 महीने तक, कितने महीने, 28 महीने तक जो है मंथ तक चली थी, और 28 महीने के बाद इन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद जब ये जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने बोला था मतलब अपना जो मुक्ति दिवस मनाया था, उस दिन जो है जब इस्तीफा दिया तो मुक्ति दिवस मनाया था। और बात कर लेते हैं, जब ये चुनाव हुए थे तो 5 प्रांत ऐसे थे, 5 प्रांत जिनमें जो है बहुमत प्राप्त हुआ था। जैसे बिहार की बात कर लें, बिहार में आपके CM बने थे श्री कृष्ण सिंह क्या बने थे, CM बने थे। उड़ीसा की बात कर लें,
कृष्ण सिंह, ठीक है। अच्छा, उड़ीसा की बात कर लें तो उड़ीसा में आपके वीएन दास जो है बने थे, वीएन दास। और मद्रास की बात कर लें तो मद्रास में आपके सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी सीएम बने थे। और यूपी की बात कर लें तो आप सभी को पता ही होगा, गोविंद पंत जो थे वो आपके सीएम बने थे। और मध्य प्रांत की बात कर लें, मध्य प्रांत में आपके एन.वी. खरे, एन.वी. खरे जो हैं ये सीएम बने थे, याद रखिएगा, एन.वी. खरे, ठीक है। तो आप सभी को ये पता ही चल गया। अच्छा, इसमें बात कर लें तो 1935 के एक्ट की बात कर रहे हैं हम। 1935 में जैसे अभी यहाँ बात कर ही रहे थे, केंद्रों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी, केंद्रों में शुरुआत हुई थी और प्रांतों में ये खत्म हो गया था, ठीक है। अच्छा, संघीय न्यायालय की भी स्थापना हुई थी। संघीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1937 में हुई थी, याद रखिएगा, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसमें एक जो है आपका मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था और 6 क्या हुआ करते थे, 6 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। और जो प्रथम न्यायाधीश था, मुख्य न्यायाधीश, वो थे आपके मॉरिस ग्वेयर, ठीक है, याद रखिएगा, मॉरिस ग्वेयर, ठीक है। अच्छा, बात कर लें इसी से रिलेटेड, यहाँ मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, ठीक है, यहीं लेता हूँ। इसी से रिलेटेड बात कर लें तो देखो, बिहार और जो उड़ीसा हुआ करता था, बिहार और उड़ीसा की बात कर लें तो 1 अप्रैल 1936 को, 1936 को इनका विभाजन हुआ था, बिहार और उड़ीसा का। यानी बिहार और उड़ीसा जो थे बंगाल प्रेसिडेंसी से ये 1912 में अलग कर दिए गए थे, ठीक है। 1912 में कब अलग किए थे, कहाँ से, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किए थे। और एक्ट जो आपका 1935 का जो एक्ट है उसी से इसे अलग किया गया था। और बर्मा हुआ करता था, जिसकी राजधानी अभी आप सुनते ही होंगे म्यांमार है, 1937 में, कब, 1937 में वर्मा को, 1937 में वर्मा, याद रखिएगा, वर्मा, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वर्मा को 1937 में भारत से अलग किया गया था। अच्छा, इससे आगे बात करते हैं आरबीआई की स्थापना। अच्छा, 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना भी हुई थी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस हम निपटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन सुनिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियन लोगों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जो है वो बढ़ाया था। तो अभी जैसा कि ये जो सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल हुआ करता था उसका विस्तार हुआ था, और उस विस्तार में क्या हुआ था, जैसे सिख, जो ईसाई और यूरोपियन एंग्लो इंडियन थे, उन्हें अधिकार मिला था, ठीक है। तो ये जो 1919 का जो है, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, इसके द्वारा ही हुआ था ये। और इसमें एक और बात याद रखिएगा, जो महिलाएं हुआ करती थी उन्हें पहली बार मताधिकार का जो अधिकार मिला था, सीमित था, ये भी एक लिमिटेड मताधिकार था, ठीक है, याद रखिएगा, 1919, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को बढ़ाया, क्या ये सही है, ये सही है भाई साहब, इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को बढ़ाया था, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करते आ रहे हैं, यानी सिख, ईसाई, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन जो होते थे उन्हें अधिकार मिला था, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या है, इसने केंद्रीय कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया। नहीं भाई साहब, ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा है, इसमें ये तो गलत है, ठीक है। ऐसा थर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड क्या है, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। जो आपके मॉन्टेग्यू थे वो क्या थे, भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड क्या थे, वायसराय, तो ये सही है। अच्छा, फोर्थ क्या है, फोर्थ है आपका, इसने केंद्र और प्रांतों की जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से अलग करके संघवाद का मार्ग प्रशस्त किया। तो जस्ट अभी मैंने बताया,
इसमें द्वैत शासन हुआ था, और द्वैत शासन कहाँ लगा था, वो आपका केंद्र में, कहाँ लगा था, केंद्र में। ये आपका 1935 में, जैसे मैंने बताया था 1935 में था, ठीक है। 1919 की बात कर लेते हैं। इसने केंद्र और प्रांतों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से अलग करके संघवाद का मार्ग प्रशस्त किया था, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके राइट आंसर तो आपका क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, ये ऑप्शन बी सही नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1919 में, जो भारत सरकार अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो 1919 हुआ था, उसमें प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व्ड, इसे याद रखना, ये रिजर्व्ड है, ठीक है, रिजर्व्ड और अंतरित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे, कौन से आरक्षित विषय माने गए थे। अच्छा देखो, बात कर लेते हैं न्याय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व और पुलिस। ये आपके 1919 के एक्ट की बात करें, 1919 का जो एक्ट हुआ था, इसमें पूछा गया है कौन से आपके अंतरित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे, ठीक है, अंतरित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत जो बांटे गए थे। तो याद रखना, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका, देखो, न्याय प्रशासन को बांटा गया था, ठीक है, और आपका भू राजस्व को बांटा गया था, और पुलिस, लेकिन स्थानीय स्वशासन की इसमें कोई बात नहीं की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन सी में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखना। अच्छा, इसके बारे में बात करें, जो आरक्षित विषय हुआ करते थे, जैसे आरक्षित विषयों की बात कर लें, तो आरक्षित विषय थे जैसे आपके बिजली, मतलब इसमें कानून, वायसराय और कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी, और इसमें आरक्षित विषय जैसे आपके बिजली हो गया, गैस हो गया, वित्त हो गया, न्याय हो गया, और जो आपके प्रशासन हो गया, पुलिस हो गया, सिंचाई हो गई, ठीक है, सिंचाई हो गई, ये सब आपके आरक्षित विषय हुआ करते थे, ठीक है। और जो हस्तांतरित विषय हुआ करते थे, हस्तांतरित विषय जो हुआ करते थे, वो हुआ करते व्यवस्थापिका हुआ करती थी, आपकी व्यवस्थापिका के प्रति जो उत्तरदायी नहीं थे, ये जो कार्यकारिणी परिषद की बात की थी मैंने, जो आरक्षित विषयों में, ठीक है। अब हस्तांतरित विषयों की बात कर लेते हैं, और हस्तांतरित विषय क्या हुआ करते थे, जैसे शिक्षा हो गई आपकी, एजुकेशन, और हेल्थ हो गई, कृषि हो गई, स्वशासन हो गया, ठीक है, लेकिन स्थानीय स्वशासन की इसमें कोई बात नहीं थी, ठीक है, याद रखिएगा। इसका आंसर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को के रूप में भी जाना जाता है, यानी किसके रूप में जाना जाता है, अभी जस्ट मैंने पहले बता के आ रहा हूँ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कथन फर्स्ट क्या है, इस अधिनियम ने शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित कर दिया था। ये जो 1935 का जो अधिनियम हुआ करता था, इसने क्या किया था, 3 सूचियों में शक्तियों को विभाजित कर दिया था। क्या ये सही है, ये सही है भाई साहब, ये सही है, ठीक है। अच्छा, बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक इस अधिनियम के तहत स्थापित की गई थी, मैंने जस्ट अभी बताया 1 अप्रैल 1935 को ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना भी हुई थी। अच्छा, बात कर लें, दलित वर्ग के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार कर दिया गया, तो ये भी सही है भाई साहब, ये भी सही है, याद रखना। यानी इसमें जो अधिनियम थे, इन्हें जो सूची हुआ करती थी, इन्हें 3 सूचियों में विभक्त किया गया था। जो एक हुआ करती थी आपकी संघ सूची, जिसमें जो है केंद्र सरकार के अधीन जो है 959 विषय रखे गए थे। एक हुआ करती थी आपकी प्रांत सूची, यानी प्रांत में क्या हुआ करता था, राज्य सरकार, और इसमें जो है विषय जो सब्जेक्ट थे वो 54 थे, ठीक है।
एक आपकी समवर्ती सूची जिसमें संघ और राज्य दोनों हुआ करते थे, जो सब्जेक्ट्स थे ये 36 थे, याद रखिएगा, ठीक है। और संघीय न्यायालय की भी स्थापना हुई थी 1937 में, और आपकी आरबीआई की स्थापना जो हुई थी 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं थी? जस्ट अभी बताया था 321 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी इसमें? 321 धाराएं थी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। ये विचार क्या है? अधिनियम में 110 धाराएं और 12 अनुसूचियां थी। नहीं भाई साहब, ये गलत है, क्योंकि धाराएं कितनी थी? 321 धाराएं थी और 10 स्केड्यूल्स यानी 10 अनुसूचियां थी, जो आपके सेक्शंस थे, और 321 थे, और स्केड्यूल्स आपकी 10 थी, ठीक है। ये गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। सेकंड क्या है? अधिनियम ने एक ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत एवं देशी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे। ये सही है भाई साहब, ये सही है। आपको अभी मैंने बताया था, ठीक है। अच्छा, अधिनियम ने केंद्र एवं इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन 2 सूचियों यानी संघीय सूची और प्रांतीय सूची, यानी यहाँ इंग्लिश में पढ़ते हैं इसे, द एक्ट डिवाइडेड पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट्स इन 2 लिस्ट्स, द यूनियन लिस्ट एंड द प्रोविंशियल लिस्ट। अच्छा, ये गलत है भाई साहब, ये सारा कुछ नहीं हुआ था। 1935 की बात करें। अच्छा, अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। अच्छा, गवर्नर जनरल यहाँ बात कर लेते हैं। यहाँ गवर्नर जनरल नहीं होना चाहिए वैसे, क्योंकि यहाँ होना चाहिए आपका वायसराय। क्यों? क्योंकि तब तो ये वायसराय हुआ करता था, गवर्नर जनरल क्या हुआ करता था? वायसराय। लेकिन ये सही है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी और डी। बी और डी किस में है? ये बी और डी दोनों सही हैं, बी एंड डी, ठीक है, याद रखिएगा बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में क्या सही है? क्या सही है? एक अखिल भारतीय संघ हेतु प्रावधान, ये सही है भाई साहब। रक्षोपायों एवं वाले उत्तरदायी शासन हेतु प्रावधान, ये भी सही है। आगे बात करें सांप्रदायिक और अन्य समूह के पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान, ये भी सही है, जस्ट अभी बताया था मैंने। एक संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में, ये भी सही है, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। प्रांतीय स्वायत्तता हेतु प्रावधान, ये भी सही है, जस्ट अभी बताया था मैंने, ठीक है। अच्छा, ये सारे ही सही हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी ई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की? तो जस्ट अभी बताया था मैंने, जस्ट अभी बताया था, याद करो। स्थापना की तो 1935 की बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की थी कि नहीं? ये सही है, यानी ऑप्शन बी सही है। रिजर्व बैंक की स्थापना की। संघीय अदालत की स्थापना की, ये भी सही है। जो संघीय अदालत हुआ करती थी, एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, 6 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे, और पहला न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश जो बना था वो कौन था? मॉरिस ग्वेयर, ठीक है। अच्छा, संघीय लोक सेवा की स्थापना की आयोग की, तो ये भी सही है, सही है कि नहीं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन, अच्छा गलत कौन सा है? ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, केवल 2, 3, 4, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। इट वॉज अ न्यू गुलामी का चार्टर। अच्छा, अभी जस्ट मैंने बताया था जो 1935 जो अधिनियम था आपका, उसके बारे में गुलामी का चार्टर किसने कहा था? गुलामी की है, एक गुलामी का चार्टर है, यह किसने बताया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने बताया था, जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? जस्ट अभी बता के आ रहा हूं मैं। संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन हुआ था वो 1926 में हुआ था, जिसे हम PSC कहा करते थे, 1926 में हुआ था।
और HK कृपलानी जो है हमारे स्वतंत्र भारत के इसके अध्यक्ष भी रहे थे, ठीक है, 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई? तो अभी जस्ट यही क्वेश्चन तो कर रहे हैं हम। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। 1935 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में संघीय न्यायालय के निर्माण की वकालत इनमें से किस अधिनियम आयोग द्वारा की गई? तो जस्ट यही तो क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, ये 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई, यानी जो भारत में जो संघीय न्यायालय है उसके निर्माण की जो वकालत है कौन से अधिनियम द्वारा की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित हुआ? यानी किस वर्ष स्थापित किया गया था जो संघीय न्यायालय है उसकी जो स्थापना हुई थी? तो जस्ट अभी बताया था मैंने। देखो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप, क्योंकि 1935 के एक्ट से, किससे? 1935 के एक्ट से की गई थी और 1937 में की गई थी इसकी स्थापना, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है भारत का संघीय न्यायालय दिल्ली में अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया। जैसे अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन बताया ही है, कब मतलब किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? ये किया गया था 1935 एक्ट के द्वारा। 1935 का जो एक्ट हुआ करता था इसके द्वारा ये किया गया था, ठीक है। तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कैसे लगी आपको क्लास और कैसे रहे आज के क्वेश्चन, और ऐसे ही आज आगे जो है आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे, जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आज मैंने आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है, भारत सरकार अधिनियम 1935 और 1919 का उठाया, वैसे ही आगे ऐसे ही टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चंस और उनसे जो भी आपकी सहायता हो पाएगी उसके लिए हम तैयार हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें। तो आप सभी का स्वागत है GS फोकस फैमिली में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी सबने।